और बेटी ऐसी तलाशी गई कि भले ही बेटी एमबीबीएस ना हो, भले ही डॉक्टर ना हो, भले ही इंजीनियर ना हो, भले एमए में ना हो, अगर बेटी किरदार फातिमा में मिल गई, अगर बीवी आपको मिल गई जिसका लिबास भी किरदार फातिमा वाला है, जिसके जुबान से कुरान की तिलावत की खुशबू भी आ रही है, जिसके पेशानी से सजदे का तड़प भी जाहिर हो रहा है, कसम खुदा की अगर बेटी गरीब भी हो, ऐसी बेटी को अपने घर का बहू बना लो। जब आपके घर में वो आएगी, कसम खुदा के कदम उसका होगा, घर आपका होगा। कदम रखने से पहले अल्लाह बरकतें आपके घर में उतार देगा। जिस तरीके से दुनियावी हीरो की पिक्चरों देखने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, हम दुनियावी क्रिकेटर के उसकी स्टाइलों को देखने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, सीरियल देखने के लिए वक्त निकाल लेते हैं। कोशिश करें ना कि कभी हुजूर के जिक्र में जाने के लिए वक्त निकालें, तो फिर इंशाअल्लाह हमारी मौत कभी शराब के अड्डों पे नहीं होगी, हमारी मौत कभी चाय के अड्डों पे नहीं होगी, हमारी मौत फ्री फायर और पबजी खेलते हुए नहीं होगी। अगर किरदार मुस्तफा के सांचे में अपनी जिंदगी को ढाल लिया तो कसम खुदा की मुसलमानों, हमारी मौत कभी हुजूर पे दुरूद पढ़ते पढ़ते हो जाएगी, कभी कुरान की तिलावत करते करते हो जाएगी, कभी नमाज की हालत में हो जाएगी, कभी जिक्र मुस्तफा करते करते हो जाएगी। और तमन्नाएं कर लो कि अगर मौत आए तो मुस्तफा को याद करते करते आए। फिर शाम से फिरोज रज़वी कहता है कि ये महरोमा सितारों की दिलकशी क्या है, नबी के हुस्न के आगे ये चांदनी क्या है। अगर हो आना तो आना नबी के रोज़े पर, ऐ मौत तुझको बताऊंगा कि जिंदगी क्या है। अगर मौत को सबक देना है, मौत को अगर सबक देना है तो आप कोशिश करें ना मदीने वाले मुस्तफा को राजी कर ले। देखिए हमारे मैनुद्दीन भाई भी आ गए, इंशाअल्लाह सभी लोग आएंगे ना, मुझे उम्मीद थी। तो ये शादी की तकरीब है, शादी की महफिल में करीम ने इरशाद फरमाया, आज शादियों को इतना मुश्किल कर दिए हैं कि आज बेहयाई आसान हो गई है। लोगों मैं कहना चाहूंगा, आका ने इरशाद फरमाया कि निकाह को सस्ता कर दो ताकि बेहयाई मुश्किल हो जाए, बुराई मुश्किल हो जाए। लेकिन आज ने निकाह को कितना मुश्किल कर दिया है। आज देखने वाले मेहमानों की हालात में बात करूं, रिश्ते ढूंढते हैं ना, कभी अमीरी के बुनियाद पे रिश्ते तलाश किए जाते हैं, जमीनों जायदाद के बुनियाद पे रिश्ते तलाश किए जा रहे हैं, आज बिल्डिंगों मकान के बुनियाद पे रिश्ते तलाश किए जा रहे हैं। हाँ, आका की हदीस सच्ची है और अच्छी है, इसलिए कि जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, लेकिन खुदा की कसम मुस्तफा का फरमान नहीं टल सकता है, खुदा की कसम मुस्तफा की हदीस नहीं टल सकती है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, जवानों किसी लड़की से शादी करो ना, उसकी 4 चीजों के बुनियाद पे शादी करो। अगर लड़की के अंदर देखो उसके पास हुस्न और क्वालिटी और क्वांटिटी है कि नहीं, हुस्न के बुनियाद पे भी निकाह करो। आका करीम ने इरशाद फरमाया, दूसरी चीज लड़की का हसब व नसब भी देख लिया करो, पेशे से खानदानी है कि नहीं, लड़की का बैकग्राउंड अच्छा है कि नहीं। आका करीम ने इरशाद फरमाया, लड़की की तीसरी चीज उसके दौलतमंदी के बुनियाद पे भी रिश्ता करो, उस देख लो उसके पास दौलत है कि नहीं। चौथी चीज पे कुर्बान जाओ, आका करीम ने इरशाद फरमाया, जवानों अगर किसी लड़की से तुझे शादी करना है तो फिर उसको देखो उसके पास किरदार मुस्तफा है कि नहीं, उसके पास मुस्तफा जैसी किरदार है कि नहीं। खुदा की कसम आज देखने वाले मेहमान को जमाना क्या बोलता है, जाओ देखना, मेरे घर के लिए बहू देखना चाहता है ना, जाना तो देखना उसकी होंठ गुलाबी है कि नहीं, उसकी आंखें नशीली है कि नहीं, उसका चेहरा ब्यूटीफुल और हैंडसम है कि नहीं, उसका लिबास आधा है कि नहीं। खुदा की कसम आज ये हमारा कल्चर हो गया है, आज ये हमारा मियार हो चुका है। कसम खुदा की ऐसी बीवी का इंतखाब करते हैं जिसको कपड़ा सलीके से पहनना नहीं आया, ऐसी बीवी का इंतखाब करते हैं जो जिंदगी भर मोबाइल और टीवी और छाव के जिंदगी में गुजारती रही, ऐसी बीवी का इंतखाब करते हैं जिसको किरदार फातिमा में जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं आया। जब ऐसी बीवियां आएगी तो कसम खुदा की हमारे घर में रोजाना झगड़े होंगे, बेटे को बाप से अलग करेगी, बेटे को माँ से अलग करेगी। लेकिन कसम खुदा की जवानों, अगर रिश्ता तलाश करने वाले से इतना कह देना कि जाना तो मेरे बेटे के लिए बहू देखने जा रहे हो ना, तो देख लेना कि बेटी की जुबान से कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही है कि नहीं, बेटी के पेशानी से सजदे का निशान जाहिर हो रहा है कि नहीं, बेटी के बदन पे कब्रे किरदार फातिमा जैसी झलक रहा है कि नहीं। कसम खुदा की अगर आपने ये कह के भेज दिया और बेटी ऐसी तलाशी गई कि भले ही बेटी एमबीबीएस ना हो, भले ही डॉक्टर ना हो, भले ही इंजीनियर ना हो, भले एमए में ना हो, अगर बेटी किरदार फातिमा में मिल गई, अगर बीवी आपको मिल गई जिसका लिबास भी किरदार फातिमा वाला है, जिसके जुबान से कुरान की तिलावत की खुशबू भी आ रही है, जिसके पेशानी से सजदे का तड़प भी जाहिर हो रहा है, कसम खुदा की अगर बेटी गरीब भी हो, ऐसी बेटी को अपने घर का बहू बना लो। जब आपके घर में वो आएगी, कसम खुदा के कदम उसका होगा, घर आपका होगा। कदम रखने से पहले अल्लाह बरकतें आपके घर में उतार देगा। तो
ऐसी बीवियों को तलाश करें ना, आका करीम ने इरशाद फरमाया अगर अच्छी बीवी का इंतखाब आपने कर लिया तो आपके घर को जन्नत बना देती है। सुभान अल्लाह। हाँ, अगर दुनियावी कल्चरों में, मोबाइल और टीवी और छाव के कल्चरों में पलने वाली लड़की को घर में लाएंगे, फिर चंद दिनों के बाद बाप से अलग करवाएगी। हाँ, जवान जब उसके दुपट्टे की हवा खाएगा, माँ को माँ कहने से शर्माएगा। तो आज भी कोशिश करें ना, आका करीम ने इरशाद फरमाया चौथी चीज, लड़की के अंदर दीनदारी देखो। हाँ, आका ने इरशाद फरमाया 4 चीजों को बताया, लड़की का हुस्न देखो, उसका चेहरा देखो ब्यूटीफुल है कि नहीं, आका ने इजाजत दिया है। दूसरी चीज फरमाया लड़की का हसबो नसब देखो, खानदानी देखो, उसका बैकग्राउंड देखो। आका करीम ने तीसरी चीज फरमाया उसकी दौलत को भी देखो, अगर दौलत भी है तो अच्छी बात है। आका ने चौथी चीज इरशाद फरमाया, चौथी चीज है कि उसका किरदार देखो, उसका सीरत देख लो। अगर सीरत फातिमा ज़ोहरा के सीरत से टकरा रही है तो खुशी से अपने घर का बहू बना लो। आका ने इरशाद फरमाया हुस्न को पीछे छोड़ दो, दौलत को पीछे छोड़ दो, खानदानी को पीछे छोड़ दो। अगर किरदार फातिमा से उसकी झलकियां झलक रही है, अगर किरदार फातिमा से टकरा रही है तो कसम खुदा की उसके पास दौलत हो या ना हो, उसके पास जमीन और जायदाद हो या ना हो, उसका खानदानी हो या ना हो, उसके पास हुस्न हो या ना हो, अगर उस बेटी को अपने घर का बहू बना लोगे, आका इरशाद फरमाते हैं वही बेटियां जब तुम्हारे घर में आएगी तुम्हारे घर को भी जन्नत बना देगी, और जो उसके शिकम से औलादे होंगी कसम खुदा की औलाद को भी जन्नती पैदा करेगी। हाँ, तो कोशिश करो मदीने वाले मुस्तफा को राजी कर ले। आज कहते हैं ना, क्या देखूं उसके पास माल नहीं है, हसब और नसब नहीं है, जमीन और जायदाद नहीं है। लोगों आओ ना मैं बात करूं, आका करीम का एक दीवाना है, नाम जुलैबीन है। आका करीम इतने गरीब सहाबी है, नबी का इतना गरीब दीवाना है कि आका करीम ने एक दिन इरशाद फरमाया, जो हर सुबह शाम आका की बारगाह में रहते थे, आका की जुल्फों को संवारते थे, कभी पैरों को दबाते थे, सुबह शाम आका के चेहरे को जियारत करते थे। यार वो खुश नसीब होगा ना जो सुबह शाम मदीने वाले मुस्तफा की जियारत करता होगा। हाँ, आज महफिल रसूल में एक मुसलमान बैठने से कतराता है, 3-3, 4-4 घंटे तक बैठकर सीरियल और पिक्चर देखेगा, आंखों में नींद नहीं आएगी, पैर में थकान नहीं होगा, हाथ में दर्द नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर महफिल रसूल में बैठेगा, आंखों में भी नींद आ जाएगी, पैरों में भी दर्द आ जाएगा, हाथ भी दर्द करने लगेंगे। लोगों मैं कहना चाहूंगा, इंतकाल के बाद हुजूर को चेहरा कैसे दिखाओगे? अगर आज भी चाहते हो ना मदीने वाले मुस्तफा तुमसे राजी हो जाए, तो आज भी मुस्तफा के किरदार को, अमल मुस्तफा को फॉलो करने की कोशिश करो। अपना आइडियल किसी हीरो को ना बनाओ, किसी क्रिकेटर को ना बनाओ, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया ऐ दुनिया वालों, सबसे बेहतरीन तुम्हारे दरमियान मैंने हीरो अपने महबूब को बना करके भेजा है। सबसे पावरफुल अगर हमारे दरमियान कोई हीरो है तो मदीने वाला मुस्तफा है। ऐसा हीरो है कि अगर चाहता है ना वो हीरो उंगली उठा दे तो आसमान का चांद तो टुकड़ा हो जाता है। अरे उस हीरो का पावर देख लो जवानों, अगर वो चाहते ना तो डूबा हुआ सूरज को वापस पलटा देता है। वो हीरो अगर चाहता है ना तो दरख्त को अपनी जगह से उखाड़ कर अपनी बारगाह में बुला लेता है। जवानों, अगर हुस्न के बुनियाद पे तुझे प्यार है ना, हुस्न के बुनियाद पे तुझे इश्क होता है ना, तो मदीने वाले मुस्तफा से हुस्न वाला कौन है यार? मदीने वाले आका से खूबसूरत कौन है? अगर ताकत पे बुनियाद पे तुझे मोहब्बत होती है, ताकतवर के बुनियाद पे तुझे प्यार करना है, तो मदीने वाले मुस्तफा से ताकतवर कौन है? अगर तुझे दौलत के बुनियाद पे मोहब्बत करनी है तो आका करीम से ज्यादा अमीर कौन है? आका ने इरशाद फरमाया, अगर मोहम्मद को अल्लाह ने इतना पावर दिया है, अगर मोहम्मद चाहते ना तो जितने पहाड़ है अगर मोहम्मद इशारा कर दे तो कदमों में सोना बन जाएंगे। ये ताकत का आलम है। फिर भी आज मोहम्मद को छोड़कर किसी हीरो की आइडियल अपनाने वालों, हीरोइन के किरदार को अपनाने वालों, क्रिकेटर के स्टाइल को अपनाने वालों, आज भी मुस्तफा के आइडियल पे अमल कर लो। आज बोलते हैं मुआशरा परेशान है, हमारा घर तबाह है, घर में बरकतें नहीं होती है। निकाह तो बरकत वाली है ना, आका ने इरशाद फरमाया निकाह करो तुम्हारे घर में बरकतें होगी। अगर गरीबी होगी तो गरीबी दूर हो जाएगी, हाँ अगर बीमारी होगी तो शिफा मिल जाएगी। आका ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह से तुम्हारे घर में बरकतें हो जाएंगी। लेकिन क्या मामला हुआ, हमने निकाह भी किया, घर से बरकतें खत्म नहीं हुई। हमने निकाह भी किया, घर में फिर भी परेशानियां है। एक बाप बेटे से परेशान है, एक माँ बेटे से परेशान है, एक बीवी शौहर से परेशान है, एक भाई भाई से परेशान है, एक पड़ोसी पड़ोसी से परेशान है। आज बोलते हैं मुआशरा तबाह हो गया, आज बोलते हैं घर तबाह हो गया, आज बोलते हैं सोसाइटी तबाह हो गई। कसम खुदा की ये तबाह किसी और ने नहीं किया। दुनिया ये भी बोलती है फला नेता ने देश को खराब कर दिया, ये भी बोलते हैं फला मुखिया ने इलाके को खराब कर दिया, फला साहब ने मेरे घर को खराब कर दिया। कोई घर खराब नहीं करता है जवानों, अगर खराब करता है तो हमारा किरदार
करता है। हमने जब से किरदार मुस्तफा छोड़ दिया है, शरीयत मुस्तफा छोड़ दिया है, तब से परेशानियों ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है, तब से मुसीबतों ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है। अगर आज भी सच्चे और पक्के मुसलमान हो जाओ, शराब से तौबा कर दो, जुआ से तौबा कर दो, झूठ से तौबा कर दो, निकाह को सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक अमल कर लो। कसम खुदा की आज भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फला नेता ने मुल्क को खराब कर दिया, देश को खराब कर दिया, हमारा किरदार बेहतर हो जाएगा तो फिर शान से कहेंगे कि सुन्नत मुस्तफा पे है जीना मेरा, कैसे डूबेगा ये सफीना मेरा, और चीर कर देख लो ये सीना मेरा, दिल है या शहरे मदीना मेरा। तो आज जरूरत है सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक। तो मैंने हजरत जुलेबीन का वाकया मैंने छेड़ रहा था, लेकिन वक्त नहीं है कि मैं इस वाकये को पूरा करूं, बिल्कुल कम टाइम है, इकराम की फीस बहुत ज्यादा है। अगर वक्त होता तो आपको बताते व्हाट इज इस्लाम गिफ्ट टू द वर्ल्ड, इस्लाम ने हमें शादी करने का तरीका कैसे दिया है। इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो मैं आपको कोशिश करूंगा, मैं फिर फुल टॉपिक पे बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वक्त चाहिए कम से कम आधा और 1 घंटा। मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा मौला कल जो शादी होने वाली है, आज शादियों को आसान करो और सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक करो। आज शादी तो दूर की बात है साहिब, अगर रास्ते में हम चले ना कोई पहचान नहीं पाएगा कि मुसलमान है। रास्ते पे खुदा ना करे अगर इंतकाल कर जाए एक्सीडेंट में तो फिर पहचानने में दिक्कत हो जाती है कि यार मुसलमान की मैयत है या फिर किसी काफिर की है। तो क्यों ना यार अपना लिबास किरदार मुस्तफा वाला बना ले। न हमारा लिबास मुस्तफा के किरदार वाली रह चुकी है, न गुफ्तार हमारी मुस्तफा की आइडियल वाली रह चुकी है। आज झूठ और गीबत मुसलमानों के पास, शराब नौशी मुसलमानों के पास, न किरदार हमारा मुसलमान वाली रही है, न लिबास हमारा इस्लामिक रह चुका है। आज भी मैं कहूंगा अपना किरदार ऐसा बना लो कि जमाना देखे तो कहे ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। आज भी रफ्तार मुस्तफा वाली बना लो, लिबास मुस्तफा के सुन्नत के तरीके से बना लो, चेहरे को सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक सजा लो। कसम खुदा की आज भी रास्ते में निकल जाओगे तो दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे देखो ये कोई आम नहीं जा रहा है, ये तो मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। फिर शान से कहोगे कि खुदा इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरे याद में गुजरे वो जवानी दे दे, और जो भी देखे तो कहे ये है मोहम्मद का गुलाम, खुदा मेरे चेहरे पे ऐसी निशानी दे दे। हाँ, तो अपना किरदार और स्टेटस लेवल अपना बनाओ, ताकि कोशिश करो कि इस्लाम की फितरत में हम रहें। इंतकाल के बाद हमसे मदीने वाला मुस्तफा राजी रहे। हाँ, कब्र में मिले ना तो फिर आका मुस्कुराते हुए मिले। कोशिश करो ना जवान, पिक्चरों में अपना वक्त ना दो, हीरो के चक्कर में ना पड़ो। दिन भर में जिस हीरो का चर्चा तुम करते हो ना, कभी तसव्वुर में भी वो हीरो आपको नहीं लाता है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा को तुम एक मर्तबा याद करो ना, मदीने से रहकर आका हमारी आवाजों को सुनते हैं। तो फिर वफा करनी है, फॉलोवर बनाना है तो किसी हीरो का ना बनाओ, उस पैगंबर को बनाओ जहां मैदाने हश्र होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम होंगे। एक एक नेकी के लिए लोग भटकेंगे, तड़पेंगे। कभी बाप के पास जाएंगे, मेरे बाप एक नेकी दे दो, बाप मैदाने हश्र में भगाएगा, चला जा बेटा, दुनिया होती तो मैं जान दे देता। ये आलम आखिरत है, यहाँ कोई किसी का नहीं होगा। फिर बेटा माँ के पास दौड़ कर जाएगा, माँ दुनिया में मेरी माँ थी, मेरे लिए जान देती थी, आज एक नेकी दे दो ना मैं जन्नत में चला जाऊंगा। माँ कहेगी बेटा दुनिया होती तो जान दे देती। ये आलम आखिरत है, यहाँ कोई किसी का ना होगा। तो फिर वफा किसके साथ है यार? जहाँ भाई दम तोड़ देगा, जहाँ बाप दम तोड़ देगा, जहाँ माँ दम तोड़ देगी, अरे वफा करना है तो मदीने वाले मुस्तफा से वफा कर ले। जहाँ कोई नहीं पहचानेगा वहाँ मदीने वाला मुस्तफा पहचानेगा, कहेगा मेरे उम्मती घबराने की जरूरत नहीं है। अरे जिसका कोई नहीं होता है उसी का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होता है, और मोहम्मद हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। हाँ, तो फिर किसके मोहब्बत पे हमें अकर है? किसकी मोहब्बतों की तरफ बहक रहे हैं? किसके आइडियल और नकल करने की कोशिश कर रहे हैं? आज कोशिश कर लो ना कि दुनियादार नाराज हो। आज देते हैं ना दोस्तों का कॉल आ जाए, दुनिया बोलती है यार दोस्त के घर में हमें दावत आई है, नहीं जाए तो दोस्त खफा हो जाएगा। फला नेता के घर से इन्विटेशन आया है, नहीं जाएगा तो फिर नाराज हो जाएंगे। मैं कहता हूँ यार दुनियादार अगर नाराज हो तो नाराज होने दो, मदीने का ताजदार हमसे कभी नाराज ना हो। हाँ, अगर हुजूर हमसे राजी रहे ना फिर दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, मरने के बाद जन्नत में भी राहत नसीब हो जाएगी। तो कोशिश करो शादी को सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक करो। वक्त होता तो आपको बताते व्हाट इज इस्लाम गिफ्ट टू द वर्ल्ड। इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू करूंगा। रब की बारगाह में दुआ है मौला हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद के नमाज़ी मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।